नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आलोक। मैं हूं आपके साथ नबीला काज। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में युवा बंदियों के पुनर्वास को लेकर एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं छत्तीसगढ़ द्वारा जिला जेल सूरजपुर में निश्चय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य 18 से 30 वर्ष आयु वर्ग के बंदियों को सकारात्मक जीवन की ओर प्रेरित करना है। कार्यक्रम में कलेक्टर एस जयवर्धन और डीआईजी व एसएसपी प्रशांत कुमार ठाकुर ने विचाराधीन बंदियों से संवाद कर उन्हें मुख्य धारा में लौटने के लिए प्रेरित किया। कलेक्टर ने कहा कि जेल की चारदीवारी को केवल सजा का स्थान न मानकर उसे सुधार गृह के रूप में विकसित करना चाहिए। उन्होंने बंदियों को योग, ध्यान और काउंसलिंग के माध्यम से अपने व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाने और रिहाई के बाद नई शुरुआत करने के लिए प्रेरित किया। वहीं डीआईजी और एसएसपी ने कहा कि ये पहल शिक्षा, कौशल विकास, संस्कार और स्वास्थ्य पर आधारित एक व्यापक सुधारात्मक प्रयास है। उन्होंने बंदियों से अपराध से दूरी बनाकर समाज में सकारात्मक भूमिका निभाने का आह्वान किया। जेल अधीक्षक अक्षय तिवारी ने बताया कि कार्यक्रम के तहत बंदियों के लिए योग, आर्ट ऑफ लिविंग, कानूनी जागरूकता और कौशल विकास प्रशिक्षण नियमित रूप से आयोजित किए जाएंगे, ताकि रिहाई के बाद वे आत्मनिर्भर बन सके। डीजी जेल्स के पहल के आधार पर निश्चय का कार्यक्रम हुआ है, जिसमें जो 18 से 30 वर्ष के बीच में जितने भी इनमेट्स हैं, प्रिजनर्स हैं, उनके बीच में आज मैं और एसपी साहब आए हैं और उनसे संपर्क किए हैं और तो ताकि वो लोग दूसरे बार फिर से किसी क्राइम में भाग ना लें, उसके लिए प्रेरित करने के लिए कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें सभी इनमेट्स के साथ हम लोग आज एक चर्चा हुई है और सभी को बताया गया शासन का उद्देश्य के बारे में। जेल में मैं और कलेक्टर साहब दोनों गए थे। वहाँ पे ऐसे कैदी जो कि नारकोटिक के केस में या पास्को एक्ट के केस में या म्यूल अकाउंट पे गए थे, उन लोगों से हम लोग मिले, उनसे बातचीत किया। उसको हम इस टीम पे कि अपराध आपने कर लिया है, जो उसकी सज़ा है वो तो आपको माननीय न्यायालय से मिलेगी, पर यहाँ से निकल के जाओ और अपने में सुधार करो और अपने अंदर जो चीज़ें आपने पाया कि हम किस तरह से हम गलती किए, एक पछतावा के रूप में वो बहुत लोगों में देखने को मिला। तो उनको हम मोटिवेट करते रहे कि आप समाज के बीच जाएंगे तो ज़रूर से लोगों को अपनी गलतियों को बताएंगे और लोगों को इस गलतियों से बचने के लिए। जैसे म्यूल अकाउंट में कुछ लोगों ने बताया कि हमें मालूम नहीं था और म्यूल अकाउंट का हमने थोड़े से लाभ के लिए किया। उन्होंने अपनी तरफ से बोला भी कि हम सर अब बाहर जाएंगे तो निश्चित तौर पे म्यूल अकाउंट के कोई भी और भी खाते हैं लोगों को हम समझाएंगे कि इससे दूर रहें, नहीं तो ये अपराध की श्रेणी में आता है। इसी तरह से नारकोटिक में भी जो नशे का है, उनको हम लोगों ने बताया कि नशे से क्या नुकसान हो सकता है, नशे के कारण कितने घर बर्बाद होते हैं, आपका खुद का स्वास्थ्य खराब होता है। तो उन्होंने इस चीज़ को अनुभव किया कि अभी जेल में है, जहाँ पे प्रजापति ब्रह्म कुमारी जी की तरफ से, और साथ ही आपका आर्ट एंड लिविंग के सभी इसको नशे के संबंध में हम लोगों से बात किए और बताया भी कि स्वास्थ्य के लिए भी आपके लिए कितना दिक्कत है, आपके परिवार में आर्थिक क्षति भी होती है और साथ ही कहीं ना कहीं नशा करने के बाद आदमी क्राइम की तरफ भी जाता है। कई लोगों ने महसूस भी किया और वो मान भी रहे थे कि यहाँ आने के बाद हमको इस चीज़ों की समझ आ रही है। इवन जेल में जो ब्रह्म कुमारी और आर्ट ऑफ लिविंग, योगा, ये सब चीज़ें हुई तो उन्होंने अपने जीवन में आत्मसात करने के लिए कोशिश की है और एक अच्छे की तरफ जाने के लिए। इसी तरह से पास्को के जो अपराधी है, नाबालिग भी हैं, नाबालिग के साथ लेके गए थे, उनसे भी बात करके उनकी चीज़ों को हमने उनको बताया कि यहाँ से निकलने के बाद जो गलतियाँ हैं वो तो आपको माननीय न्यायालय से जो भी उसकी आपकी सज़ा मुकम्मल होगी, परंतु जब निकलो तो आम नागरिकों के साथ आप रहो। आप और हम एक ही हैं, एक नागरिक हैं। बाहर जाके लोगों के बीच ये संदेश भी दो कि हमने गलती की थी, उस पर हमको ये भुगतना पड़ा, आप इस तरह की गलती ना करें और साथ ही समाज की नई धारा में जोड़ के आपके जो भी हुनर है उसके हिसाब से काम करके अच्छे से जीवन यापन समाज की भी जिए। ये थीम के साथ हम लोगों ने वहाँ आज सभी से मुलाकात की। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरें आगे और भी आप बने रहें खबर आलोक के साथ।